नमः शिवाय। छल, कपट और पाप उतना ही करिए जितना भोग सके, क्योंकि ग्रह शांत हो सकते हैं लेकिन नियति नहीं, और नियति भी अनदेखा करते तो शिव नहीं। 39वां अध्याय वैवस्वत वंशीय राजाओं का वर्णन। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने सगर राजा के 60,000 पुत्रों को कहा, सगर के ये सब पुत्र किस प्रकार हुए, अब कृपा करके यह सुनाइए। सूत जी बोले, सगर राजा की 2 पत्नियां थी। औरव ऋषि से दोनों ने वर मांगा था। एक ने तो 60,000 पुत्र मांग लिए, दूसरी ने वंशवृद्धक अति सुंदर एक ही बालक मांगा। पहली रानी से एक तुम्बा पैदा हुआ, जिससे 60,000 पुत्र हुए। एक एक को लेकर घृत के मटकों में रख दिया। कुछ समय के बाद अत्यंत बलवान होकर सभी राजकुमार बाहर निकल आए। यही 60,000 कपिल देव की क्रोध अग्नि में भस्म हो गए, जिनका उद्धार करना आवश्यक था। इसी सगर के वंश में एक दिलीप राजा हुए। उनके पुत्र हुए भगीरथ। यही भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए श्री गंगा जी को स्वर्ग से उतार कर समुद्र तट तक ले आए। श्री गंगा जी द्वारा उनका उद्धार करके श्री गंगा जी को अपनी पुत्री बनाया, जिससे गंगा जी का नाम भागीरथी हुआ। भागीरथ का पुत्र ऋतिसेन, इसका नाभाग, नाभाग का अम्बरीश, उनका सिंधुदीप, उसका अयुताजित, उसका ऋतुपर्ण, उसका अनुपर्ण, अनुपर्ण का मित्रसेन, उसका सर्वकमा एवं उसका अनख्य, अनरण्य मुनिध्रुव, उसका निषद, निषद का खटवार्ग, खटवार्ग का दीर्घ बाहु, उसका दिलीप, दिलीप का रघु, रघु का अज, अज का दशरथ, दशरथ के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री राम के कुश, कुश के अतिथि, उसके निषद, निषद के नल, नल के नभ, नभ के पुंडरीक, उसके शेम धनवा, उसके देवानिक, उसके अहिनगु, उसके सहस्वान, उसके वीरसेन, उसके परियात्रा, उसके बल, बल के स्थल, स्थल के यक्ष, यक्ष के अगुण, अगुण के विधृत, उसके हिरण्य नाम, उसके यज्ञवल्क्य, उसके पुष्प, पुष्प के ध्रुव, ध्रुव के अग्निवर्ण, उसका शीघ्र, उसका मरुत, मरुत का ऋतु, ऋतु, उसका संधि, संधि का अमर्षण। ये सब विचित्र कर्म करने वाले धर्मात्मा इक्ष्वाकु कुल के राजाओं का वंश सुमित्र तक होगा।